राधे राधे। जय माँ कामाख्या। अम्बुबुची महापर्व माँ कामाख्या के शाक्त तंत्र महापर्वों में से एक है। यह इस बार 22 जून 2025 को सुबह 6:10 से प्रारंभ होगा और 25 जून 2025 को सुबह 8:10 पर समाप्त हो जाएगा। यह जो 4 दिन होता है, इसमें माँ कामाख्या का यानी माँ भगवती का रजस्वला अवस्था कहा गया है, माना जाता है। तो इस 4 दिन तक मंदिर के जो मुख्य द्वार हैं, जो पट हैं, वो बंद रहते हैं और अंतिम दिन यानी 25 जून 2025 को जब इस अम्बुबुची महापर्व का आखिरी दिन होगा, उस दिन सुबह को विशेष पूजन विधि के साथ मंदिर का मुख्य द्वार यानी पट खुलता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं अम्बुबुची महापर्व के समय आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय में ऐसे बताऊंगा जिससे आपके जीवन की किसी भी प्रकार की कठिन समस्या या परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, या फिर आपका जो भी मनोकामना हो, चाहे वो अपना व्यक्तित्व आकर्षणीय बनाना हो या समाज में अपना प्रभाव स्थापित करना हो, या फिर रुका हुआ धन प्राप्त करना हो, व्यापार में वृद्धि, धन में वृद्धि चाहिए, धन में स्थिरता यानी रुपया सेविंग्स रखने को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, या किसी भी प्रकार की तांत्रिक बाधा हो, ऊपरी बाधा हो, या फिर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हो, या फिर नजर दोष हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में हो, या जो भी आप चाहते हैं वो मिलेगा और जो भी समस्या चल रही हो उसका पूर्ण रूप से समाधान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं एक एक करके सही विधि कि किस विधि से हम इस नियम को करें, ज्योतिष उपाय को करें इस अम्बुबुची महापर्व के दौरान, जिससे हमें अपने जीवन में जो चीज हम चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त हो और जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही है वो समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले अम्बुबुची महापर्व का जो अंतिम दिन है यानी जो चौथा दिन है, अर्थात 25 जून 2025 को जब 8:10 पर सुबह मंदिर का मुख्य द्वार यानी पट खुल जाएगा, तब ये आपको करना है। ये आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। करना क्या है, सुबह को नहा धोकर आपको शुद्ध लाल वस्त्र पहनने हैं, लाल कपड़े पहनने हैं। इसके बाद आसन बिछा लेना है अपने पूजन स्थल पर और वहां माँ कामाख्या देवी की फोटो को रखना है और घी से जलता हुआ दीपक यानी घी का दीपक वहां आपको माँ के सामने जलाना है। इसके पश्चात यदि आपकी मनोकामना, यदि आप चाहते हैं कि मेरा व्यक्तित्व आकर्षणीय बने, समाज में मेरा प्रभाव हो, तो आपको करना क्या है, इस दिन आपको 11 गुलाब का फूल लेना है, उसे माता को अर्पित करना है, माँ कामाख्या को, और इस मंत्र का 108 बार जप करना है। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं कामाख्ये भगवती मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करना है। पश्चात उस 11 गुलाब के फूल को लाल कपड़े में बांधकर आपको इसे अपने तकिए के नीचे रखना है या फिर आप इसे अपने जेब में भी रख सकते हैं। इसे करने से आपके व्यक्तित्व जो है वो आकर्षणीय बनेगा और समाज में आपका प्रभाव भी स्थापित होगा। यदि किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, व्यापार या धन में वृद्धि चाहिए, धन में स्थिरता यानी सेविंग्स करना है, या फिर रुका हुआ धन या कहीं पे भी किसी को दिया हुआ धन वो वापस चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसी दिन करना है ये नियम आपको। उसके लिए करना होगा, आपको 7 गोमती चक्र लेने हैं, 11 पीली कौड़ी, केसर और 1 चांदी का सिक्का आपको लेना है। ठीक है, इसे लेकर क्या करना है, एक लाल कपड़े में बांध कर रखना है और इसे माता के सामने रखकर, मां कामाख्या के सामने रखकर, मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को भी बोल सकते हैं या फिर आप मां कामाख्या का जो महाकवचम है उसका आप पूजन करें फिर पाठ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 7 गोमती चक्र, 11 पीली कौड़ी लेनी है और केसर लेना है और 1 चांदी का सिक्का लेना है। इसके बाद आप मां कामाख्या का महाकवचम का पाठ कीजिए, फिर पूजन कीजिए। फिर जो आप लाल कपड़े में इन सबको रखे हुए थे, उस लाल कपड़े को आपको उठाकर अपने तिजोरी में रखना है या फिर जो भी आपका व्यवसाय स्थल है
वहां का जो कैश बॉक्स है आप वहां रख सकते हैं, जिसे गल्ला कहते हैं, या फिर आपका घर में किसी भी स्थान पर जहां पे आप धन रखते हैं, रुपए को रखते हैं, आप उसे रख सकते हैं। इससे आपके व्यापार में धन में वृद्धि होगी, धन में स्थिरता आएगी, यानी रुपया रुकना शुरू होगा, सेविंग्स होगा, साथ ही रुका हुआ धन वापस मिलेगा आपको। और किसी की भी अगर सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, उसे सरकारी नौकरी मिलनी ही है, तो इसे आप कर सकते हैं। यदि किसी को भी ग्रह दोष की समस्या हो, जैसे मान लीजिए किसी को भी शनि राहु केतु से संबंधित कोई समस्या हो, तो इसके निवारण के लिए बता देता हूं। उसी दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको पीपल या नीम के वृक्ष के नीचे आसन बिछाकर बैठना है और इस मंत्र का 108 बार अथवा 1008 बार जप करना है। मंत्र है ओम क्लीम कालिकेय नमः। इस मंत्र को 108 बार या 1000 बार जप करना है। इसे जप करने के पश्चात आपके जीवन में बुरे ग्रहों से संबंधित या फिर शनि राहु और केतु से संबंधित जो भी ग्रह दोष है उसका निवारण हो जाएगा और पूर्ण रूप से समाधान भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यदि आपको तांत्रिक बाधा, ऊपरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा या फिर नजर दोष से सुरक्षा चाहिए, तो आपको मैं एक उपाय बता दे रहा हूं। इसे करने से इससे पूरी तरह से सुरक्षा मिल जाती है। तो करना क्या है, आपको उसी दिन, यानी जितने भी नियम या विधि में बता रहा हूं, ये आम्बुबुची महापर्व का जो चौथा यानी अंतिम दिन है, अर्थात ये डेट पड़ेगा आपका 25 जून 2025 का। इस दिन करना है आपको, जितने भी नियम मैंने बताए हैं इससे पहले। तो इस दिन क्या करना है, इन बाधाओं से बचने के लिए, तांत्रिक बाधा से या फिर नकारात्मक ऊर्जा या ऊपरी बाधाओं से बचने के लिए आपको इस दिन भोजपत्र लेना है, या फिर आप तांबे की पट्टी भी ले सकते हैं, भोजपत्र अथवा तांबे की पट्टी, और इसमें इस मंत्र को लिखना है। मंत्र क्या है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं कामाख्ये भगवती मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को लिख देना है। पश्चात आपको 11,000 बार इस मंत्र का जप करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 11,000 बार इस मंत्र का जप करना है। इसके पश्चात आप इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले में पहन सकते हैं अथवा दाएं हाथ के बाजू में पहन सकते हैं, और यदि महिला है तो बाएं हाथ के बाजू में पहन सकते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की कठिन समस्या हो या कैसी भी विकट परिस्थिति हो, मां कामाख्या के इस महापर्व यानी अम्बुबाची महापर्व के दौरान यदि आप मां कामाख्या के इस मंत्रों का जप करते हैं या फिर मां कामाख्या के महाकवचम का पाठ करते हैं, तो किसी भी प्रकार की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो जाता है। तो आइए, वर्ष में एक बार होने वाले इस रहस्यमय और चमत्कारी मां कामाख्या के शाक्त तंत्र में महापर्व का हम लोग विशेष रूप से लाभ लें और मां भगवती की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे।